साथियों कैसे मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। साथियों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 का पार्ट नंबर 2। एक्चुअली में है क्या ना, पार्ट 1 का वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम जो पढ़ाएंगे आपको 8 नंबर से शुरू करेंगे और आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है ना। आज इसको फिनिश करना है चाहे जैसे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको पहले वाली जो वीडियो थी वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आया होगा तो ज़रूर उसको एक बार नहीं 2 बार ज़रूर देखिए, ठीक है ना। अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि पार्ट सेकंड तभी आपको आएगा जब आप पार्ट फर्स्ट देखे होंगे तो ना। तो चलिए शुरू करते हैं 8 नंबर से, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 का पार्ट नंबर 2 आप व्यू, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो समझिए पहले कि प्रश्न को समझना पहले सीखिए। अगर प्रश्न समझ में आ गया ना तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिया आप व्यू a इक्वल टू 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए। फर्स्ट a प्लस ए ट्रांसपोर्ट एक सममित आव्यूह है। सेकंड a माइनस ए ट्रांसपोर्ट एक विषम सममित आव्यूह है। तो देख पा रहे हैं आपको कुछ नहीं करना है, पहले a इक्वल टू दिया है तो इसको a ट्रांसपोर्ट में बदल दो। उसके बाद में a की वैल्यू दिया है प्लस a ट्रांसपोर्ट का वैल्यू आप निकाल के रखोगे, यहाँ रखना है, ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसके बाद फिर उसका होल ट्रांसपोर्ट कर देना है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तब तो वो सममित आव्यूह होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, माइनस लग जाता है या माइनस लगाना पड़ता है, तो वो विषम सममित आव्यूह में हम रख देते हैं। तो ये बेसिकली आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो चलिए मैं सवाल को नोट करके रखा हूँ साथियों, देख पा रहे हैं। हम इसको बनाना है तो बनाएंगे कैसे समझिए पहले। आपको कुछ नहीं करना है, ए का वैल्यू दिया है तो पहले आपको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोर्ट निकालेंगे 1 5 6 7, इतना तो कर सकते हैं आप। हम फर्स्ट नंबर हल कर रहे हैं। पहला नंबर क्या कह रहा है कि a प्लस ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू a। पहले a की वैल्यू देखो क्या है, a की वैल्यू दिया है 1 5 6 7, ठीक है। प्लस ए ट्रांसपोर्ट कितना दिया है 1 6 5 7, ठीक है। अब साथियों इसको जब हम बाहर लाएंगे, ऐड कर देंगे, देखो एक एक में 2 हो जाएगा और 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ भी 6 5 11 7 7 कितना हो गया 14। तो ये क्या आ गया a प्लस ए ट्रांसपोर्ट। अब आपको मैंने क्या बताया था कि अब a प्लस ए ट्रांसपोर्ट का फिर से होल ट्रांसपोर्ट निकाल लेना है। तो देखो इसको निकालेंगे तो ये 2 यहाँ 11 और यहाँ 11 और यहाँ क्या आ गया 14। तो आपने इसमें क्या सीखा है ना, तो आपने ये देखा कि ये इसका आंसर इसके बराबर है। देख रहे हैं जो यहाँ आया है वो यहाँ भी है। तो आप क्या लिखेंगे कि चूँकि, यहाँ लिख देते हैं, चूँकि a प्लस ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट का होल ट्रांसपोर्ट, अतः यह सममित आव्यूह होगा। क्या होगा, सममित आव्यूह होगा, याद रखिएगा, सममित आव्यूह होगा, ठीक है। देखो कितना आसान था, हमने कर लिया। हमने पहले ही बताया था, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। देखो सेकंड नंबर लगाते हैं ऐसे, क्या दिया है a माइनस ए ट्रांसपोर्ट, और क्या निकालना है पहले समझ लो, विषम सममित निकालना है ना। तो पहले आप करोगे क्या, a की वैल्यू कितना दी है 1 5 6 7, ठीक है, और माइनस ए ट्रांसपोर्ट, तो ए ट्रांसपोर्ट की वैल्यू कितना दिया है 1 6 5 5 7 दिया है ना। अब साथियों क्या करेंगे, इसको हम पहले घटा लेते हैं। तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 5 में से 6 जाएगा तो -1, यहाँ जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 7 में से 7 जाएगा तो 0 आ गया। और आपको निकालना क्या है, a माइनस ए ट्रांसपोर्ट का टोटल का ट्रांसपोर्ट इक्वल टू, तो क्या करेंगे आप देखो यहाँ 0 -1 और यहाँ आ जाएगा 1 और 0, ठीक है। बट अगर यहाँ हम माइनस कामन ले लें तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ -1, यहाँ +1 और यहाँ 0। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि a माइनस ए ट्रांसपोर्ट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, माइनस, ठीक है ना, a माइनस ए ट्रांसपोर्ट का होल ट्रांसपोर्ट। तो अतः यह क्या होगा, अतः यह विषम सममित आव्यूह होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप इसको याद कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो रे कितना आसान था, हमने कितने मज़े में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब साथियों देखिए सवाल नंबर 9 कर रहा है
ए इक्वल टू दिया है, उसको ये वैल्यू ज्ञात करनी। तो बहुत ही आसान है, ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट निकाल कर इसको हम जोड़ देंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, मज़ा आने वाला है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले नोट कर लेते हैं दिया क्या है। सवाल नंबर दिया है साथियों 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ए इक्वल टू, ए की वैल्यू दिया है कितना 0 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ दिया है ए 0 माइनस सी, और यहाँ दिया है बी सी, और यहाँ दिया है 0। ठीक है, तो कह रहा है कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, और कह रहा है कि 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो आप देख पा रहे हैं आपको दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये दो वैल्यू आपको निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से इसको भी हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो समझिए पहले ए इक्वल टू दिया है तो ऐसे आपको ए ट्रांसपोर्ट निकाल लेना है। तो ए ट्रांसपोर्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 ए बी। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस ए 0 सी, और यहाँ हो जाएगा माइनस बी माइनस सी, और क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब साथियों क्या करना क्या है, आपको किसकी वैल्यू निकालना, पहले यही तो निकालना 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 है ना, और यहाँ कितना आने वाला है याद रखिएगा, कोष्टक में पहले आपके पास ए की वैल्यू होनी चाहिए। ए का वैल्यू कितना दिया 0 माइनस ए माइनस बी, यहाँ ए 0 माइनस सी, बी और सी, और यहाँ कितना दिया 0, और प्लस में आपको क्या रखना है ए ट्रांसपोर्ट की वैल्यू। ठीक है, किसका रखना है साथियों, ए ट्रांसपोर्ट की वैल्यू आपको रखना है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोर्ट की वैल्यू कितना दिया है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी, और क्या आने वाला है 0 आने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कोष्टक बंद कर दिया। अब साथियों आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा, जोड़ लेते हैं 0 0 0, ए प्लस माइनस ए से 0, इसको जोड़ेंगे तो 0, यहाँ भी माइनस प्लस से 0, यहाँ भी तो 0 तो पहले से ही है, प्लस माइनस से 0, यहाँ भी प्लस माइनस से 0, प्लस माइनस से 0, और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो देख पा रहे हैं ये इतना आसानी से हम निकाल लिए हैं। ठीक है, लेकिन अब किसकी वैल्यू निकालना है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट की वैल्यू मुझे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 आपको लगा देना है, फिर कोष्टक में ए की वैल्यू रखना है। तो कितना था 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ठीक है, और प्लस क्या चाहिए, ए ट्रांसपोर्ट की वैल्यू चाहिए। तो कितना आ जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 0, और यहाँ माइनस बी माइनस सी, और क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको हमने कोष्टक में बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/2 हमने कर दिया। चलो देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0, ए में से माइनस ए जाएगा तो -2a आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 2b आ गया। ठीक है, याद रखिएगा, माइनस माइनस प्लस 2b हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा -2a 0 0 0, यहाँ क्या आ जाएगा +2c में आ जाएगा, और यहाँ निकालेंगे तो -2b आ जाएगा, और यहाँ देखिए तो माइनस माइनस, यहाँ देखो प्लस माइनस -2c हो जाएगा, -2c, और यहाँ कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे साथियों, 1/2 है, इंटू 2 कामन ले लीजिए, तो कितना बचेगा अंदर 0 माइनस ए माइनस बी, यहाँ कितना बचेगा -a 0 माइनस सी, और यहाँ कितना बचने वाला है b, यहाँ c, और यहाँ 0। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 चला गया, तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 0 माइनस ए बी माइनस ए आ गया। ठीक है, और माइनस बी आ गया, 0 आ गया, माइनस सी, और यहाँ सी आ गया, और क्या आ गया 0। तो ये जो वैल्यू आया है साथियों, हमको तो लग रहा है कि ये ए के बराबर है। देख रहे हैं जो ए का वैल्यू था, ए इक्वल टू था ना, सेम सम वही है। तो आप देख पा रहे हैं ये टोटल किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो देख पा रहे हैं कितना आसान है। ठीक है, तो बेसिक इतना आसान है, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 9 हो गया, 10 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर साथियों 10 देख लेते हैं। कह रहा है कि सममित तथा असममित, ठीक है, सममित और विषम सममित
आव्यूहों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप एक सवाल देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। फर्स्ट दिया है, ठीक है, फर्स्ट दिया है, इसको हम ए मान लेते हैं। ए इक्वल टू दिया है 3 1 5 -1, ठीक है, और ए इक्वल टू दिया तो ए ट्रांसपोर्ट इसका निकालेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा 3 5 1 -1, ठीक है। अब जरा समझ लो, आपको कुछ नहीं करना है, आप पूरा फंडा समझ लो। सममित के लिए क्या करते थे, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट आपको निकाल देती, ठीक है। और ऐसे ही विषम सममित निकाल लेना है, क्या 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट। ये देखिए यही आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी आपने समझा कि आपको पहले ये निकालना और ये टोटल दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो साथियों चलिए पहले निकाल लेते हैं, क्या 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, उसके बाद में क्या है ना, ए है ना, ए की वैल्यू कितना दी है 3 5 1 -1 और प्लस ए ट्रांसपोर्ट की वैल्यू कितना है 3 1 5 -1, यही है। उसके बाद साथियों क्या करेंगे, इसको कोष्टक में हम बंद कर देते हैं। इसके बाद में आ जाएगा 1/2 और इसको ऐड कर लेते हैं, 3 3 कितना होने वाला 6, 5 और 1 कितना 6, 5 और 1 कितना 6, और देखो यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है। और एक काम करिए, 1/2 यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये कट गया तो क्या आ गया, आप देख पा रहे हैं, आ गया 3 3 3 -1, ठीक है। तो हमने पहले से ही आपको बता के रखा था कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने पहले से आपको बताया था कि आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साथियों देख पा रहे हैं ये सममित आव्यूह हो गया, ये क्या हो गया, ये सममित हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सममित आव्यूह हो गया, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी गलती नहीं होना चाहिए, अगर ये बेसिक आप कंप्लीट करके रखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सममित आव्यूह की फंडा था। अब ऐसे आपको विषम सममित निकाल लेना है, कैसे निकालेंगे, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम, 1/2 और कोष्टक में ए चाहिए, तो ए की वैल्यू कितना दिया है 3 5 1 -1 और माइनस दिया है ए ट्रांसपोर्ट, तो 3 1 5 -1 करके कोष्टक बंद कर दिए, ठीक है। तो साथियों कितना आने वाला है, आप देख पा रहे हैं, इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और यहाँ भी ये इसको भी हम घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। और अब क्या होने वाला है, हम क्या करेंगे, 1/2 2 ले लेंगे कामन, तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ 2 -2 और कितना आने वाला है 0, ये कट गया तो कितना आ गया 0 2 -2 और कितना आ गया 0। तो कितना आसान था, हमने पहले ही बताया था कितना आसान था, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। और ये क्या हो गया, ये विषम सममित है, क्या है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। अब आपको क्या करना था, पहले ही आपने सुना था कि आपको सममित और असममित जोड़ देना है, ठीक है। मतलब आपको सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह आपको ऐड करना था, बताए थे ना। तो सममित आव्यूह के लिए हम क्या करते थे, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट निकालना है ना। तो चलो देखो इसका वैल्यू कितना आता खोजते हैं, देखो इसका वैल्यू यहाँ आया है, कितना है साथियों 3 3 3 -1 और प्लस में इसकी वैल्यू कितना है जल्दी बताओ, 0 2 -2 0, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे साथियों, तो 3 इसको करेंगे 3 आ जाएगा, 3 2 कितना हो गया 5, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया -1। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या हो गया साथियों, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे यहीं तक छोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ तक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत ही आसान है, लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं, एक बार ठीक से सोचिए और लगा लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साथियों, हम आशा करते हैं आप ये भी लगा लेंगे, सेम जैसे पहला आपने लगा ठीक ऐसे आपको इसको भी लगाना है, ठीक है। लगा लीजिएगा SW, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट देखिए ऐसे ही यहाँ भी पूछ रहा है, देख रहे हैं यहाँ भी ये भी दोनों आपको ऐसे लगाना है। बट 11 नंबर देख लीजिए, कह रहा है यदि A तथा B कोटि सममित आव्यूह हो तो AB माइनस लगे ना, तो ये विषम सममित आव्यूह होगा। तो इसका विकल्प नंबर A क्या होगा, सही होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, विषम सममित आव्यूह हो गया। तो देखिए लास्ट सवाल आ रहा है 12 नंबर, देख लीजिए कर लेते हैं।
पहले से मैंने बताया था, बहुत ही आसान है। सवाल नंबर 12 क्या करा है ए इक्वल टू कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कह रहा है साइन अल्फ़ा और कह रहा है कास अल्फ़ा। ठीक है, कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू आई। तो किसका मान पूछ रहा है, कह रहा है अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, तो पहले ए ट्रांसपोर्ट निकाल लीजिए। तो ए ट्रांसपोर्ट कैसे निकलेगा, ये देखिए कास अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा कास अल्फ़ा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, पहले ये समझ तो लो। आपको पहले ये करना है ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट इक्वल निकाल लेना है, इक्वल टू आई है, इसको याद रखिएगा। पहले इसको निकाल लेते हैं तब। ठीक है, ए की वैल्यू साथियों दिया है कितना, कास अल्फ़ा, यहाँ दिया है माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ दिया है साइन अल्फ़ा और यहाँ दिया है कास अल्फ़ा, प्लस ए ट्रांसपोर्ट की वैल्यू कितना दिया है, कास अल्फ़ा, यहाँ दिया है साइन अल्फ़ा, यहाँ दिया है माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ दिया है कितना, कास अल्फ़ा। ठीक है, अब इक्वल टू कितना आने वाला है, कास अल्फ़ा तो 2 कास अल्फ़ा और इसको जोड़ेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, इसको ऐड करेंगे तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कास अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे प्लस और माइनस इनकी विदाई हो गई। अब बचा कितना साथियों, अब बचा है कितना, 2 कास अल्फ़ा, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी बचा 2 कास अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ आई है ना, आई का मतलब आइडेंटिटी का मतलब 1 0 0 1। ठीक है, ऐसा था कि नहीं, आई पहले था, देखो आई। अब क्या करेंगे, तुलना कर दीजिए, इसका तुलना इसके साथ, तो हो जाएगा 2 कास अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया 1 और इस तरफ इसको ले जाएंगे तो कास अल्फ़ा इक्वल टू 1 बाई कितना आ गया 2। ठीक है, तो 1 बाई कितना आ गया 2। हमने पहले बताया था ना कि बहुत ही बेसिक से आप लगा सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे साथियों, इसको लिखेंगे कास अल्फ़ा। अब देखेंगे ये कितने का मान है, तो ये कास π/3 का वैल्यू है, तो कास जाएगा तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3। तो देख पा रहे हैं ये अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ ये आंसर क्या होगा, सही π/3। तो साथियों ये देख रहे हैं आप, ये चैप्टर अच्छे से फिनिश हो गया। ठीक है ना, हम आशा करते हैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।